हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा था राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा का हम जिक्र कर रहे थे और राणा सांगा के बारे में हमने कुछ युद्ध थे, उनके 3 युद्धों के बारे में हमने पढ़ा था। खातौली का युद्ध है, बांडी का युद्ध है और गागरोन का युद्ध है। अब बाकी आगे का अध्ययन करते हैं, हम उनके बचे हुए 2 युद्धों का जिक्र करते हैं, जिसमें बयाना का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि यानी इस समय यानी 3 युद्ध हो चुके थे। अब देखो, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। इधर मेवाड़ में थे राणा सांगा, इधर चंदेरी के शासक मेदिनी राय और इधर थे अकबान। अब देखो, यहाँ पर फरगना एक क्षेत्र था जो कि भारत से बाहर यहाँ पे था फरगना, और फरगना का शासक था जिसका नाम था बाबर। बाबर की बहुत इच्छा थी कि मैं भारत पर आक्रमण करूं, भारत को अपने अधीन करूं। सबसे पहले बाबर की इच्छा थी, यहाँ एक क्षेत्र था, एक राजधानी थी जिसका नाम था सफरगंज। एक बार की बात है, बाबर है वो फरगना से और सफरगंज को जीतने के लिए जाता है। जब सफरगंज जाता है जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो पीछे से फरगना पर आक्रमण हो जाता है और जब इसको पता चलता है तो वापस भागता है। तो फरगना है उस क्षेत्र पर दूसरे जो लोग हैं वो अधिकार कर लेते हैं और इसके हाथ से सफरगंज भी चला जाता है और फरगना भी चला जाता है और ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। मात्र ये कहा जाता है कि इसके पास 200 सैनिक बचे थे और ये भटकते भटकते यानी धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित करता है और उसके बाद ये आक्रमण करता है 1504 में। कहाँ पर? काबुल पर अधिकार करता है 1504 में और इस क्षेत्र को जीत लेता है। और काबुल को जीतने के बाद ये जो बाबर है ये एक उपाधि धारण करता है, उस उपाधि का नाम है बादशाह की उपाधि। कौन है? बाबर। बाबर की अगर बात की जाए तो बाबर है वो 2 वंशों की संतान था, एक तो तैमूर वंश और एक मंगोल वंश। इनके पिता थे वो तैमूर थे, तैमूर वंशज थे, और इनकी माता थी वो मंगोल थी। पिता है वो थे, यानी पहले ये जो बादशाह की जो उपाधि है उससे पहले ये क्या नाम लगाते थे? मिर्जा की उपाधि लगा देते। पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। उमर शेख जो कि तैमूर वंश का था और इनकी माता थी वो मंगोल थी और इनकी माता का नाम कुतुब मीनार था। अब इसने उपाधि धारण कर ली बादशाह की और ये क्षेत्र को जीतना चाहता था भारत को। तो इसने सबसे पहले भारत में कहाँ पर आक्रमण किया? इस क्षेत्र में आक्रमण किया और यहाँ पर एक जाति रहती थी, उस जाति को इसने इसके साथ युद्ध किया जिसका नाम था यूसुफजाई। यूसुफजाई जाति यहाँ पे रहती थी और इस क्षेत्र पर यहाँ पर बाजोर और भेरा नामक स्थान है। बाजोर और भेरा नामक स्थान पर इसने आक्रमण किया, युद्ध किया और इस जाति को जीत लिया। और ये युद्ध कब किया था? 1519 में। कब किया था? 1519 में। अब कुछ समय बाद अलग अलग विद्वानों के मत अलग हैं कि राणा सांगा का कोई व्यक्ति गया था कि भाई हम इब्राहिम लोदी है उसको हराना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो। तो यानी ये कहा जाता है, लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है इसके कोई प्रमाण नहीं है। अगर ये मानने की राणा सांगा का कोई व्यक्ति काबुल गया था इसके पास इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए, तो राणा सांगा तो एक महान शासक था, उसने वो तो इब्राहिम को खुद ही हरा सकता था और उसने पहले हराया भी था 2 बार। तो इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन ये जो बाबर है ये इब्राहिम के साथ युद्ध करता है और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वो युद्ध होता है 1526 में। यानी बाबर के कुछ युद्ध हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध।
यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चल दिया। ये युद्ध कब हुए देखो, 1526, 27, 28 और 29। देखो 1526 में बाबर है वो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता है और इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर, यानी इस युद्ध की बात करें तो ये बाबर का 5वां युद्ध था। इससे पहले इसने भारत पर 4 युद्ध यहाँ या इस अन्य क्षेत्रों में कर लिए थे। ये पानीपत का युद्ध था, ये 5वां युद्ध था किसका, बाबर का। यानी यहाँ पर होने वाला 5वां युद्ध, फिर इसके बाद 6, 7, 8 इस प्रकार से इसने युद्ध किए। तो इसमें जो इब्राहिम लोदी है उसकी हार होती है। हार के कुछ कारण हैं, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ कि इसने, बाबर ने कुछ तकनीक थी इसके पास। एक तो तुलगुमा पद्धति थी, तुलगुमा पद्धति, और इसके पास बंदूक थी, बंदूकों का ज्ञान था, तोपें थी और अच्छे अश्वारोही थे। यानी कुछ ये तकनीक इसके पास थी, जिस वजह से इब्राहिम लोदी को इसने आसानी से हरा दिया। इस बाबर के बारे में सिखों के जो गुरु है गुरु नानक, उन्होंने कहा, यानी इसकी सेना को कहा पापियों की बारात। किसने कहा, पापियों की बारात कहा, पापियों की बारात गुरु नानक ने कहा। इसके लिए, बाबर के लिए, बाबर की सेना के लिए पापियों की बारात शब्द है जो ये काम में लिया। अब क्या होता है, यानी जो बाबर है वो पानीपत का युद्ध जीत लेता है 1526 में, इब्राहिम लोदी को हटा देता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य राणा सांगा को हराना है। इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे जो शक्तिशाली मैन शासक है वो राणा सांगा है और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लूँ। और पानीपत के युद्ध के बाद जो बाबर है वो एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है कलंदर। कलंदर की उपाधि धारण करता है। कौन से युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद। अब क्या होता है, बाबर का बहनोई था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। अब इसने क्या किया, इसने बयाना पर अधिकार कर लिया, जो कि किसके अधीन था, मेवाड़ के अधीन था, बयाना क्षेत्र। उस बयाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया भाई, मेहंदी ख्वाजा ने कर लिया था बयाना पर। अब राणा सांगा चुप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि किस पर अधिकार कर लिया, राणा सांगा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो वापस इसको छुड़ाने के लिए जाएगा। इधर बाबर क्या कर रहा है, इधर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है कि भाई हमें युद्ध करना है, राणा सांगा को हराना है। लेकिन जो उसकी जो सेना है वो युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, डर रही है कि हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, वो शक्तिशाली शासक है। अब इधर मेहंदी ख्वाजा है, इसने बयाना पर अधिकार कर रखा था और राणा सांगा इससे ये क्षेत्र छुड़ाने के लिए क्या करता है, बयाना पर आक्रमण करता है। और मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। कब होता है, 16 फरवरी को, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा है वो अपनी जान बचाते हुए भागता है। कहाँ पे पहुँचता है, बाबर के पास पहुँचता है। और उधर बाबर क्या कर रहा था, बाबर सेना तैयार करने लगे। बाबर क्या करो, आपकी सेना तैयार करो की खातर, राणा सांगा के खिलाफ युद्ध करने खातर। ए नटा सैनिक नटा बोला मैं तो कौन जावा, माने कौन मरनो, 1.5 महीना हो गया माने आया और माने जाके टावरा संभालन दो, नहीं माने कोई उठा ले जाओ तो माने जान दो थे, मारा टावरा संभालन दो। तो अब इन्हों देखो मेहंदी ख्वाजा आगो और उरे वो सेना तैयार करो। मेहंदी ख्वाजा और बस सैनिक जब पहुंचा और जाता ही सैनिकान बोला बाइडो हाँ ना बढ़ियो, आप युद्ध में को जाओ, कूद कूद के मारे वे, मारे वो सूगला चल ना जाइयो, आ लो आगे तो मरिया पड़े या सैनिक और मांगा टूट गया गोडा। अब दरी हाँ कौन बरे। अब क्यों हो, बाबर माने लालच दे अलग अलग प्रकार का, थाने गाजी बना दूँ, थाने गाजी की उपाधि मिलेगी, थारमु कोई मर जाओ तो बिन शहीद को दर्जो मिलेगो, यहाँ का जान बिना का लालच दे और बोले थारा ऊपर जो तमगा कर लागे वो कर भी हटा दूँ।
तमगा कर हटा दूँ। ऐसे नहीं कहे क्या लेना हटाओ जी, कोई जरूरी को नहीं, युद्ध में चल जाऊँ मर जाऊँगा तमगा कर हटा बुकरी के काम की बात है। बहुत मनाया लेकिन सैनिक मान्या को नहीं। और लास्ट में क्या करो बाबर, लास्ट में बोलो जिहाद को नारो दिए। जिहाद यानी इसे धर्म युद्ध घोषित किया बाबर ने। क्या कहा कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ और आप सभी मेरा साथ दो, इसलिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ। जिहाद का नारा दिया। लो जिहाद को धर्म युद्ध को नारा देता है। सैनिक बोले आगे तू दिया जिहाद को नारा दी, धर्म युद्ध की बात करे। शराब तो तू पीण लाग रही, तू धर्म की बात करने लाग रही। अब बाबर बोले मैं आज के बाद में शराब कौन पीऊँ, और जगह बर्तना के मायने जो भी सोने का बर्तन आज जगह हम शराब पिया कर, तो बस बर्तन गरीब जनता में बंटवा दिया। और धर्म युद्ध को नारो देने के बाद में यानी बार बुला लिया चुपड़ा लिया बाबर। और भी के बाद में क्यों हो आकी सेना तैयार हो जाए। और सेना तैयार होने के बाद युद्ध के लिए चलते हैं। एक बात है कब की, यानी इनका जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 में। किसके मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। यानी ये जो 16 फरवरी वाला था हम बात कर रहे थे, 16 फरवरी 1527 में ये युद्ध हुआ। और इसके बाद 17 मार्च यानी एक महीने बाद ही 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में कौन सी पद्धति काम में लेगा बाबर, तुलगुमा पद्धति तोपों का प्रयोग करेगा। और जिसकी यहाँ राणा सांगा है उसकी सेना को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और इस युद्ध में क्या होता है देखते हैं। यानी खानवा का मैदान है, उस मैदान में सेना आ जाती है। इधर बाबर की सेना आ गई है, बाबर की सेना है, आगे की पंक्ति में सैनिक खड़े हैं, इधर उसने अपनी तोपें लगा दी हैं। और इन तोपों, ये जो तोपें हैं इन तोपों को संभालने वाला इनका जो तोपची है उनके नाम बताए हैं। एक तो मुस्तफा और एक उस्ताद अली। ये है तोपची जो कि तोपों को संभाल रहे हैं। इधर बाबर का बेटा हुमायूं भी आ चुका है, हुमायूं भी युद्ध में है। इधर बाबर खड़ा है और इसने एक सेना अपनी इस साइड में रिजर्व में छोड़ रखी है और एक सेना इधर रिजर्व में छोड़ रखी है। यानी ये सेना है युद्ध नहीं कर रही है। इनको कह रखा है भाई आप रेस्ट करो, ब्रेड वगैरह खाओ, चाय वगैरह पियो, तैयार हो जाओ, आपको जब कहा जाएगा उस समय आपको युद्ध करना है। इधर राणा सांगा की सेना आ चुकी है। अब राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। और जब राणा सांगा की सेना है युद्ध करने के लिए मैदान में उतरती है, तो जब तोपों का प्रयोग किया जाता है तो राणा सांगा की सेनाएं हैं उनमें जो घोड़े हैं हाथी हैं, जिन्होंने कभी तोपों के बारे में सुना यानी उन तोपों के युद्ध में कभी भाग नहीं लिया, वो क्या करते हैं यहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। सेना है वो तितर बितर हो जाती है। और जब सेना पास में पहुंच जाती है राणा सांगा की, तो ये जो बाबर है अपनी सैनिकों को, यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ियां रिजर्व में छोड़ रखी थी उनको आदेश देता है। और ये टुकड़ियां क्या करती हैं, पीछे से आती हैं, पीछे से आती हैं। और पीछे से यानी इधर से आक्रमण हो रहा है और इधर से भी आक्रमण हो रहा है। और इस युद्ध में जो राणा सांगा है वो घायल हो जाते हैं। वो एक हाथी पर बैठे थे, हाथी पर तीर लगा और तीर लगने के बाद घायल हो जाते हैं। और जब इसका पता चलता है किसको, झाला अज्जा को, तो झाला अज्जा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ और अपना जो मुकुट है वो हमें दे दो। तो झाला अज्जा को राणा सांगा अपना मुकुट दे देते हैं और खुद यहाँ से निकल जाते हैं। और कहाँ पे चले जाते हैं, बसवा में चले जाते हैं। बसवा नामक क्षेत्र है वहाँ पे चले जाते हैं। बसवा कहाँ पे है, दौसा में, यहाँ पे चले जाते हैं। यानी इनके तीर लगा था, घायल हो चुके थे, यहाँ पे इनका कोई ढंग से इलाज करने वाला चिकित्सक नहीं मिला, तो इनको ले जाया जाता है कालपी। यहाँ पे कालपी में यहाँ पर इनका इलाज किया जाता है। और इलाज के बाद जब इनको पता चलता है कि बाबर ने इस प्रकार से हमारी सेना को हरा दिया, मेवाड़ हमसे छीन लिया, तो
वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक मैं बाबर को भारत से बाहर नहीं निकालूंगा तब तक मेवाड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। और इसको पता चलता है कि जो बाबर है वो अब हमें हराने के बाद यहाँ पे मेदिनी राय से युद्ध करने के लिए जा रहा है। मेदिनी राय के साथ युद्ध होगा कब? 1528 को, चंदेरी के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो ये जो सांगा है ये कहता है कि हम भी युद्ध करने के लिए चलेंगे, मेदिनी राय की सहायता करेंगे। और इनके जो सैनिक हैं इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि ये बात गलत है, हम नहीं जाएंगे, अभी तो हमें कितनी मार पड़ी, हमारे बहुत सारे सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इस बात से नाराज सैनिकों ने और उस कालपी नामक स्थान पर ही महाराणा सांगा को जहर दे दिया, यानी भोजन में जहर दे दिया। और जहर देने की वजह से 30 जनवरी 1528 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनको लाया जाता है कहाँ पर? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पे भाई? कहाँ पे मांडलगढ़? भीलवाड़ा में इनको लाया जाता है, मांडलगढ़। और वहाँ पर मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार किया जाता है। और मांडलगढ़ में ही इनकी छतरी बनी हुई है। किसकी? सांगा की। इनकी छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की ये छतरी है। और इस छतरी को बनवाया किसने था? अशोक परमार ने बनाया था। अशोक परमार ने इस छतरी का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे है? मांडलगढ़ में है। और इनका अंतिम संस्कार है वो भी मांडलगढ़ में हुआ। और इनका जो स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है? बसवा में इनका स्मारक बना हुआ है। तो इस प्रकार से चंदेरी के जो शासक हैं उन युद्ध होता है और इसमें मेदिनी राय हार जाते हैं। और घाघरा का युद्ध है वो 1529 में होता है। 1529 में किसके साथ? अफगानों के साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध में अफगानों को भी हरा दिया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत पर है वो बाबर अधिकार कर लेता है। और इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है।